हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल नॉलेज इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है उसका टॉपिक है व्हाट इज़ पावर इन्वर्टर। तो पावर इन्वर्टर क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इसको यूज़ क्यों किया जाता है, किस तरीके से इसका वर्किंग होता है और इसका पर्पस क्या होता है, ये इस ट्यूटोरियल में आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अ पावर इन्वर्टर और इन्वर्टर is a power electronic device or circuitry that changes direct current, that is DC, to alternating current AC। तो पावर इन्वर्टर एक ऐसा पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये एक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, पावर इन्वर्टर इज पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सो एक ऐसा पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डीसी को यानी कि डायरेक्ट करंट को एसी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? डीसी को यानी कि डायरेक्ट करंट को एसी में, अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, द रिजल्टिंग एसी फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन्ड डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर डिवाइस एम्प्लॉयमेंट। क्या बोल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये जो रिजल्टिंग एसी फ्रीक्वेंसी जो हमें मिलती है ये डिपेंड होती है पर्टिकुलर डिवाइस पे। तो किसी भी तरीके का अगर इलेक्ट्रिकल डिवाइस हम यूज कर रहे हैं तो उस पे डिपेंड करता है कि जो हमें मिलने वाली फ्रीक्वेंसी है वो एसी है या फिर डीसी है। ठीक है, इन्वर्टर्स डू द अपोजिट ऑफ कन्वर्टर्स। इन्वर्टर क्या होता है? ये इन्वर्टर बिल्कुल भी अपोजिट होता है हमारे कन्वर्टर से। इन्वर्टर अपोजिट होता है, अपोजिट टू दी कन्वर्टर। कन्वर्टर जो काम करता है उससे उल्टा बिल्कुल ये इन्वर्टर करता है। कन्वर्टर अब उल्टा इसका मतलब क्या है? डीसी से एसी में कौन कन्वर्ट करता है? इन्वर्टर कन्वर्ट करता है। मतलब कन्वर्टर क्या करेगा? एसी से डीसी में हमारी क्वांटिटी को कन्वर्ट करेगा। सो इन्वर्टर्स जो होते हैं हमारे इन्वर्टर्स, ये अपोजिट काम करते हैं कन्वर्टर से, विच वर ओरिजिनली लार्ज इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस कन्वर्टिंग एसी टू डीसी। तो जो कन्वर्टर होते हैं वो लार्ज इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होते हैं जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन हमारा जो इन्वर्टर होता है ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। द इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। क्या बोला है कि जो इनपुट वोल्टेज होता है, आउटपुट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी एंड ओवरऑल पावर हैंडलिंग डिपेंड जो होती है वो किस पे होती है? ऑन द डिजाइन ऑफ द स्पेसिफिक डिवाइस या फिर सर्किटरी। तो जो इसका इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, ओके, और ओवरऑल पावर हैंडलिंग कैपेसिटी भी, ये किस पे डिपेंड होती है? ऑन द डिजाइन ऑफ स्पेसिफिक डिवाइस या फिर सर्किटरी। तो इस पे डिपेंड होती है हमारी इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी या फिर ओवरऑल पावर हैंडलिंग कैपेसिटी की डिपेंडेंसी। उसके बाद द इन्वर्टर डज नॉट प्रोड्यूस एनी पावर, द पावर इज प्रोवाइडेड बाय द डीसी सोर्स। अब ये जो इन्वर्टर है हमारा किसी भी तरीके का पावर जो है प्रोड्यूस नहीं करता है, तो पावर जो हमें मिलता है वो मिलता है डीसी सोर्स से, जिसको कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? इन्वर्टर करता है, ना कि ये प्रोडक्शन का काम करता है। A power inverter can be entirely electronic or may be a combination of mechanical effects such as rotary apparatus and electronic circuitry। तो ये हमारा जो पावर इन्वर्टर है ये पूरी तरीके से जो है या तो इलेक्ट्रॉनिक होगा या फिर कॉम्बिनेशन होगा। किसका?
मैकेनिकल इफेक्ट्स का। किसका? मैकेनिकल इफेक्ट्स का, सच एज रोटरी अपैरेटस, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी का। तो इस तरीके का जो है कॉम्बिनेशन इसमें हो सकता है, या तो ये इलेक्ट्रॉनिक होगा या फिर कॉम्बिनेशन होगा मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी का। So static inverters do not use moving parts as the conversion process in the conversion process, ठीक है। तो ये पावर इन्वर्टर जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं या फिर इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है मैकेनिकल इफेक्ट्स का या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी का। लेकिन जो स्टैटिक इन्वर्टर होते हैं, खास करके स्टैटिक इन्वर्टर्स, तो इसमें स्टैटिक इन्वर्टर्स में मूविंग पार्ट्स जो होते हैं वो कन्वर्जन प्रोसेस के लिए इसमें होते ही नहीं है, मूविंग पार्ट्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं स्टैटिक इन्वर्टर्स में। पावर इन्वर्टर्स आर प्राइमरीली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल पावर एप्लीकेशंस। तो पावर इन्वर्टर्स जो होते हैं हमारे, इनको हम इलेक्ट्रिकल पावर एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर एप्लीकेशंस के लिए इनको खास करके यूज किया जाता है। जहाँ पे हाई करंट्स एंड वोल्टेज जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो पावर इन्वर्टर होते हैं हम खास करके इलेक्ट्रिकल पावर एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं, जहाँ पे हाई करंट्स एंड हाई वोल्टेजेस प्रेजेंट होते हैं। सर्किट जो होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं सेम फंक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल विच यूजुअली हैव वेरी लो करंट्स एंड वोल्टेजेस आर कॉल्ड ऑसिलेटर। तो इसी तरीके का काम जो करते हैं, इन्वर्टिंग का काम जो करते हैं वो होते हैं ऑसिलेटर, लेकिन इसी तरीके की फंक्शनिंग ये प्रोवाइड करते हैं फॉर द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है करंट्स की, ठीक है, करंट की और सॉरी वोल्टेज और करंट की जो वैल्यू होती है ये बहुत ही लो होती है। तो जिसमें लो करंट और लो वोल्टेज की वैल्यू होती है और इसी तरीके का सेम फंक्शन जो करते हैं उसको बोलते हैं ऑसिलेटर्स। सर्किट्स दैट परफॉर्म द ऑपोजिट फंक्शन कन्वर्टिंग एसी टू डीसी आर कॉल्ड रेक्टिफायर। और जो हमारे सिस्टम में यहाँ पे क्या बोला गया है, डीसी टू एसी कन्वर्ट करने का काम इन्वर्टर करता है, पर एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम कन्वर्टर दैट इज रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, बिल्कुल इसके अपोजिट एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो ये है पावर इन्वर्टर। पावर इन्वर्टर बेसिकली क्या होता है इसके बारे में इस ट्यूटोरियल में हमने डिटेल में देखा है। आई होप आपको ये समझ आया होगा और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।